নমস্কার, আইবিএমএস নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আইবিএমএস নিউজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন আইবিএমএস নিউজ। নিত্য নৈমিত্তিক খবরের আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज मैं कॉन्स्टिपेशन होम रेमेडीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। कब्ज की समस्या में बड़े काम के हैं ये 5 घरेलू उपाय। अनियमित खान पान और अन्य कारणों से पेट की समस्या होना आम बात है। सुबह अगर हमारा पेट सही तरीके से साफ नहीं हो, यानी अगर शौच खुलासा तरीके से ना हो, तो पूरा दिन परेशानी में गुजरता है। आजकल की जीवन शैली में कब्ज की समस्या होना आम बात है। कम पानी पीने की वजह से भी कब्ज की समस्या हो सकती है। कब्ज की स्थिति में बिना कुछ खाए भी पेट भारी लगता है, कभी पेट फूल जाता है तो कभी गैस भी बनने लगती है। कब्ज की समस्या हो तो दवाओं के बिना आप घरेलू उपायों से ही समाधान कर सकते हैं। यहाँ हम बता रहे हैं 5 आसान घरेलू उपायों के बारे में। पहला, कब्ज की समस्या में 10 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम त्रिफला और 10 ग्राम सेंधा नमक मिलाएं। जब इसे पीस कर इसका चूर्ण बना लें, रोज इस चूर्ण को 3 से 5 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ लें। आपको बहुत जल्द ही आराम मिलेगा। दूसरा, रोज सुबह उठते ही एक सेव जरूर खाएं। सेव में फाइबर होता है जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। घर के बुजुर्ग ने आपको भी यह सलाह दी होगी। दरअसल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी फल सेव खाने से आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे, आपका पेट भी साफ रहेगा। तीसरा, जीरे और अजवाइन के पानी को पेट के लिए जादुई पानी कहा जाता है। इससे आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, साथ ही पाचन शक्ति मजबूत होती है। अगर आप हर दिन सुबह जीरे और अजवाइन का पानी पीते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। इसके साथ ही एसिडिटी की समस्या भी दूर होती है। चौथा, कब्ज के समस्या से खाने वाला सोडा बेहद फायदेमंद होता है। कब्ज की समस्या में खाने वाला सोडा को पानी में घोलकर पीने की भी सलाह दी जाती है। यह एक तरह से इनो जैसा काम करता है। इससे आपका पेट साफ हो जाएगा और कब्ज की समस्या भी दूर हो जाएगी। पांचवा, इमली में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इसलिए आप कब्ज की समस्या में इमली और गुड़ की चटनी बनाकर खाने की सलाह दी जाती है। इस चटनी को खाने से में जरूर शामिल करें। इसके इस्तेमाल से आपका पेट साफ रहेगा और कब्ज की समस्या में भी राहत मिल पाएगी। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। डायबिटीज को नियंत्रित करना है तो फाइबर से भरपूर ये चीजें जरूर खाएं। फाइबर से भरपूर चीजों को आहार में शामिल करने से हमारी पाचन क्रिया मजबूत होती है और आंतें भी स्वस्थ रहती है। अगर बात डायबिटीज की हो तो फाइबर युक्त आहार इसे नियंत्रित करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। डायबिटीज में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखना बेहद जरूरी होता है और फाइबर वाला आहार इसे आसानी से नियंत्रित करता है। अगर आप अपनी डाइट में भरपूर फाइबर वाले आहार को शामिल करते हैं तो यह आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करता है। आइए जानते हैं वो कौन से फाइबर युक्त चीजें हैं जो डायबिटीज को नियंत्रित रखती है। दरअसल फाइबर से भरपूर आहार आपको सिर्फ डायबिटीज से नहीं बचाता है बल्कि हार्ट अटैक के खतरे से भी बचाता है। कई शोधों में बताया गया है कि आहार में फाइबर शामिल करने से कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी बचा जा सकता है। अगर आप फाइबर से भरपूर आहार लेते हैं तो लंबे वक्त तक आपका पेट भरा रहता है और मोटापे की समस्या से भी आपको निजात मिलता है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि वो हर दिन 25 ग्राम फाइबर
को अपने आहार में शामिल करें। इसी तरह पुरुषों के लिए भी दिन भर में 38 ग्राम फाइबर जरूरी है। वैसे तो फाइबर सभी के लिए जरूरी है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखता है। डायबिटीज के मरीजों को अपने आहार में ओट्स को जरूर शामिल करना चाहिए। ओट्स ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखता है। आप ओट्स को नाश्ते में ले सकते हैं। ओट्स का डोसा या उत्तपम भी बनाकर खा सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होती है। अगर आपको डायबिटीज को नियंत्रित रखना है तो आप अपने आहार में ब्रोकली को शामिल करें। ब्रोकली में विटामिन सी के साथ कैल्शियम और फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। आप ब्रोकली को सब्जी और सलाद के तौर पर भी ले सकते हैं। ब्रोकली के साथ ही आप दालों को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ ही फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। आप सेब और नाशपाती को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। सेब और नाशपाती में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। 100 ग्राम सेब में 2.4 ग्राम फाइबर और 100 ग्राम नाशपाती में 3.1 ग्राम फाइबर होता है। दरअसल फाइबर दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक घुलने वाला और दूसरा ना घुलने वाला होता है। फाइबर आसानी से पच जाता है, जिसकी वजह से यह इंसान के पाचन तंत्र के लिए भी बेहद लाभकारी होता है। अगर आप अपनी डाइट में फाइबर नहीं लेते हो तो आपको कब्ज हो सकती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।